बोली श्री सतगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो गुरुदेव की अनुकंपा से, ईश्वर की प्रेरणा से समय समय पर सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, कल हमसे किसी ने पूछा था कि दीदी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कब तक इस कंठी माला में लगे रहोगे, ज्ञान को समझो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। सज्जनों, ये जिसके भी प्रश्न हैं, क्योंकि ये उत्तर दे रही हूं तो सिर्फ उनको नहीं, सबको मिलता है। सज्जनों, ज्ञान क्या है, आज इस पर मैं चर्चा करूंगी। कहते हैं कि भगवान सूर्य आज अर्जुन से बता रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने आरंभ में मनु को दिया था। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु ने अपने वंश में इस ज्ञान को जीवंत रखा, लेकिन कुछ समय के बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया था। लेकिन आज ये ज्ञान, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज ये ज्ञान पुनः मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं, तुम्हें देता हूं। तो अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, मेरे जीवन में तो इतना पुण्य नहीं है कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं जानता हूं कि तुम इस ज्ञान के योग्य नहीं हो, लेकिन जितना बड़ा तुम्हारा पाप है उससे भी बड़ा मेरा ये ज्ञान है, और जो इस ज्ञान की नौका में बैठता है वो इस भव से पार हो जाता है। अर्जुन के दूसरे प्रश्न थे कि हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, क्या मेरा मन इतना चंचल है, मैं इस ज्ञान मार्ग पर चल पाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन तो है ही चंचल, लेकिन इस ज्ञान का अभ्यास करना, अभ्यासरत रहना, बार बार अभ्यास करने से जो मन चंचल है वो मन शांत हो जाता है। और सज्जनों, अर्जुन जो हैं, पार्थ जो हैं, उन्होंने अपने मन को नियंत्रण में रखा, बार बार अभ्यास किया, बार बार प्रयास किया, और जाके वो इस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को भव से पार किया। सज्जनों, आज के समय में पूज्य गुरुदेव भगवान ने, आशुतोष महाराज जी ने बहुत सारे लोगों को ज्ञान प्रदान किया, और आज भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि सज्जनों, हम तो ज्ञान पर चर्चा ही नहीं करते हैं, हमने ज्ञान पर चर्चा करना बंद कर दिया। लेकिन किसी का प्रश्न था कि ज्ञान क्या है, तो सज्जनों, आज मैं उस ज्ञान पर चर्चा करने जा रही हूं, क्योंकि आज ज्ञान तो तकरीबन 4 लाख से ऊपर लोगों को प्राप्त हुआ। इस पूरे विश्व में 4 लाख लोग हैं, और भी लोग होंगे, मुझे कंफर्म पता नहीं है। इतने लोगों ने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, और इस 4 लाख में से बहुत कम लोग होंगे जो इस ज्ञान मार्ग पर चले। सज्जनों, ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, क्योंकि इस ज्ञान का अभ्यास करना पड़ता है, और कई कई जन्म बीत जाता है
बहुत से तो लोग आज के समय में ऐसी भी बात कह रहे हैं कि अगर आप हमसे जुड़े रहोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, अगर कहीं और जाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। सज्जनों, जो ये बात कह रहे हैं, क्या उनको ये पता है कि वो मुक्त हो जाएंगे? दूसरों की तो बात ही छोड़ दो सज्जनों, अपने मुक्त होने के तो उपाय ये लोग ढूंढ नहीं पाए, तो दूसरों को मुक्त कैसे करेंगे? और सज्जनों, ये जो ज्ञान है ये आग के समान है। जैसे आपके घर में गैस चूल्हा है ना, तो भोजन बनता भी है आग से, लेकिन वैसी गैस से आग लग जाए तो आग बुझ भी नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। सज्जनों, ये जो ज्ञान है ये अति गोपनीय है, और जिसने भी इस ज्ञान को सदुपयोग किया तो उसका भला हुआ, लेकिन जिसने भी इस ज्ञान का दुरुपयोग किया, गलत किया, लेके गलत कार्य किया, उसका ये ज्ञान ही उसका नाश कर देता है। सज्जनों, जैसे आग है, भोजन बनाने में भी काम आ रहा है और घर को जलाने में भी काम आ रहा है, ऐसे ये ज्ञान है। इसीलिए आप सबकी बात सुनिए, लेकिन आप अपने जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप उसकी साधना करिए, प्रार्थना करिए ईश्वर से। और मैं जानती हूं कि इस संसार में कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुक्त होता है तो अपने कर्मों से ही होता है, कोई किसी को मुक्ति नहीं दिला सकता है। और सज्जनों, इसीलिए जो जो विश्वामित्र जी थे, वो त्रिशंगु को मुक्त कराने के लिए एक हवन इत्यादि किए। अपने पुण्य प्रताप से उन्होंने उनको देह सहित स्वर्ग भेजा, लेकिन वो स्वर्ग नहीं जा पाए, बीच में लटक गए। तो सज्जनों, वो तो विश्वामित्र जैसे गुरु थे तो ये कार्य नहीं कर पाए। अपने पुण्य प्रताप से उन्होंने स्वर्ग भेजा, लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाए, बीच में ही लटके हैं, आज भी हैं। सज्जनों, आज के समय में जो लोग ये बात कहते हैं कि कंठी माला से क्या होगा, सज्जनों, आप जानते हैं कंठी माला से बहुत कुछ होता है। क्योंकि जब कोई बच्चा छोटा सा होता है ना, तो उसकी माँ उसको स्कूल जब भेजती है तो पहले वो पहली कक्षा में बैठता है और उसको गोली बनाना सिखाया जाता है, जीरो बनाना सिखाया जाता है। क्योंकि जिसने जीरो बना लिया, गोली जिसने बना लिया, वो सारी पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि पढ़ाई आरंभ जीरो से ही होता है। और सज्जनों, जो पहली कक्षा के जो बच्चा है, वो जाके क्या पहले ही इमला लिखता है, नकल लिखता है, क्योंकि उसे तो लिखने ही नहीं आता है। तो सज्जनों, पहले उसे मास्टर गोली बनवाते हैं, जीरो बनवाते हैं। जीरो जब वो बना लेता है तो उसे क बनाना सिखाया जाता है। बहुत समय तक उसे क बनाना सिखाने के बाद फिर उसे ख बनवाया जाता है। ये वर्णमाला है जिसे अक्षरों की पहचान होती है। फिर कई एक महीने तक उसे ख पढ़ाया जाता है, फिर ग लिखवाया जाता है, फिर उसे अभ्यास करवाया जाता है कई हफ्तों तक कि ये ग है, फिर घ पढ़ाया जाता है। सज्जनों, ये वर्णमाला है। और जब उस बच्चे को वर्णमाला का पूर्णता ज्ञान हो जाता है, तब वो बच्चा लिखना आरंभ करता है। तब वो दूसरी कक्षा में जाता है, तीसरी कक्षा में जाता है, चौथी कक्षा में जाता है, पांचवी कक्षा में जाता है, छठवीं में जाता है, और ऐसे करते करते वो 10वीं के पेपर देता है। और 10वीं के जब पेपर देता है तो बड़ा डरा सहमा सा होता है, क्योंकि 10वीं के पेपर देना इतना आसान नहीं होता है, बोर्ड का पेपर होता है।
और जब वो 10वीं पास कर लेता है तो उसको आगे की पढ़ाई बहुत सहज और बड़ा आसान हो जाता है। सज्जनों, इसीलिए ये ज्ञान उन्हीं लोगों को समझ आएगा जो रात दिन अभ्यास करेंगे, क्योंकि पहले पढ़ाई जीरो से ही होता है। जिसे राम बोलना ना आए, जिसे राम के बारे में कुछ पता ना हो, जिसे कृष्ण बोलना ना आए, कृष्ण के बारे में कुछ पता ही ना हो, जिसे सीता बोलने ना आए, सीता के बारे में कोई जानकारी ही ना हो, जिसे राधा बोलने ना आए, राधा के बारे में कुछ पता ही ना हो, वो आगे की यात्रा कैसे कर सकता है? और आप उसे 10वीं क्लास में आप बिठा दो और कहो कि ध्यान करो, तो क्या वो व्यक्ति कर पाएगा? नहीं सज्जनों। जैसे पढ़ाई जीरो से आरंभ होती है, ऐसे अध्यात्म का क्षेत्र होता है। सज्जनों, अध्यात्म का जो फील्ड है, इसमें भी कंठी माला से ही शुरू होता है। पहले व्यक्ति माला पकड़ता है, जब उसे माला पकड़ने आ जाता है तो फिर वो सीताराम 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 करता है। फिर वो लंबी समय तक ये पढ़ाई करता है। फिर उसमें जब वो निपुण हो जाता है तो उसके बाद वो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम का अभ्यास करता है। फिर वो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का अभ्यास करता है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या है? ये पढ़ाई है। सज्जनों, जब ये कई सालों तक वो अभ्यासरत हो जाता है और अब उसे उसके बारे में जानकारी हो गई है, उसके बाद वो ज्ञान समझेगा। लेकिन सज्जनों, यहाँ तो लोग कहते हैं ज्ञान से ही मुक्ति होगी। सज्जनों, अब एक बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता है, आप 10वीं के क्लास में बिठा दो और बोलो कि 10वीं के बोर्ड के पेपर दो, कैसे दे सकता है? पहले उसकी 9वीं क्लास की पढ़ाई तो उसको करनी पड़ेगी ना। 8वीं क्लास की पढ़ाई करनी होगी, 7वीं क्लास के, 6वीं क्लास के, 5वीं क्लास के, 4थी क्लास के, 3री क्लास के, 2री क्लास के और 1ली क्लास के। तो सज्जनों, गलत वो बच्चे नहीं हैं, गलत अध्यापक हैं जो आज के समय में ऐसी बात कह रहे हैं। और सज्जनों, कंठी माला कुछ बुरा नहीं है, अन्य बुरा था, अन्य रहेगा। क्योंकि जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो बुरे हैं, वो गलत हैं। क्योंकि अगर कोई भी आगे बढ़ा है तो यही से बढ़ा है, ये आरंभ है। और सज्जनों, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हैं तो आप यहीं से करते हैं। बाद में कोई कुछ भी कर ले, पीएचडी कर ले, एमएससी कर ले, बीएससी कर ले, अध्यात्म जगत के हाई लेवल की पढ़ाई कर ले, हाई लेवल पर पहुंच जाए, उसकी बात अलग है। लेकिन आरंभ तो पहली कक्षा से ही होती है। और सज्जनों, यही कारण है कि आज ज्ञान को लेकर इस संसार में बहुत ही विवाद चल रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि विवाद वही लोग कर रहे हैं जिनको ज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि अगर पता होता तो वो ये नहीं कहते कि मुक्ति यहीं से मिलेगी। क्योंकि आज के समाज में इतने सारे साधु संत हैं, इतने महात्मा हैं, इतने सारे महापुरुष आए हैं, क्या तुम्हारे ज्ञान के मोहताज हैं? क्या तुम्हारे जगह में आएंगे तो मुक्ति मिलेगी? कदाप भी नहीं। सज्जनों, कहते हैं मुक्ति अपने कर्मों से मिलती है। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बावजूद भी अगर कोई गलत कार्य में लिप्त है और गलत कर रहा है तो क्या वो ज्ञान उसको मुक्त करेगा? कदाप भी नहीं। सज्जनों, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपका मन सुंदर है, आपके मन के अंदर सुंदर विचार हैं, सुंदर भाव है, तो आप स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मुक्ति न किसी ज्ञान से मिलता है, न किसी तप से मिलता है, न किसी जप से मिलता है। मुक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपके आगे की यात्रा होगी। और सज्जनों, इसीलिए आप किसी के पीछे मत पड़िए
कि आप किसी के पीछे जाएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी और आप नहीं जाएंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब बहकाने वाली बात है, क्योंकि मुक्ति अपने कर्मों से मिलता है, अपने आचरण से मिलता है। क्योंकि इसके जीवंत उदाहरण भगवान बुद्ध हैं और उनका भाई देवदत्त है। भगवान बुद्ध के मन में हमेशा एक अच्छा भाव रहता था, एक अच्छी सोच थी बाल काल से ही। लेकिन वहीं पर देवदत्त के मन में हमेशा पाप पूर्ण विचार थे, हमेशा गलत सोचता था, हमेशा गलत करता था और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाता था। सज्जनों, यही कारण था कि वो कहीं के नहीं हुआ और सब एक दिन उसको छोड़ दिए धीरे धीरे करके। और सज्जनों, जानते हो, भगवान बुद्ध जिस समय उनके 10,000 भिक्षुक बन गए तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी जाके बुद्ध के शरण में चला जाऊं, और बुद्ध के शरण में जाऊंगा तो मैं बुद्ध को पीछे कर दूंगा और मैं आगे हो जाऊंगा। सज्जनों, आज के भी तो द्वंद्व यही है, मैं आगे रहूं और दूसरा पीछे रहे। और गया, जिस समय गया तो भगवान बुद्ध के कुटिया के पास जब गया तो वहां पर मिट्टी के दीपक जला के रखा जाता था हर कुटिया में। जैसे उनके आश्रम पर इसने चरण अपना पैर रखा, सारे दीपक बुझ गए। जब कोई दुष्ट आत्मा आपके पास आती है, कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में प्रवेश करती है तो अशुभता का संकेत मिलता है, क्योंकि ये प्रकृति सूचना देती है। अब सज्जनों, जैसे ही दीपक बुझा, भगवान बुद्ध उठ के बैठ गए और वो समझ गए कि कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश की है और वो आ रही है। और सज्जनों, जिस समय भगवान बुद्ध देखे तो उनके दरवाजे पर कौन खड़ा था? देवदत्त। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम दुष्ट हो, तुम गलत हो, कुछ नहीं। उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और उसने कहा कि मैं आपके शरण में आया हूं, भिक्षुक बनने आया हूं, मुझे भी, हे बुद्ध, मुझे भी अपने धर्म में सम्मिलित कर लो। और भगवान बुद्ध ने उसको भी भिक्षुक बनाया, उसको भी भगवा वस्त्र पहना दिया और उसके बाद भगवान बुद्ध ने उसे अपने संघ में सम्मिलित किया। और सज्जनों, जैसे ही वो बुद्ध के संग में सम्मिलित हुआ, वैसे ही बुद्ध के लिए ही कुचक्र रचना करना आरंभ किया, गलत कार्य करना आरंभ किया, और कैसे बुद्ध को हानि पहुंचा दिया जाए, कैसे बुद्ध को नीचा दिखा दिया जाए, कितना षड्यंत्र बनाया। लेकिन किसी भी षड्यंत्र में वो सफल नहीं हो पाया। और सज्जनों, जानते हैं, एक दिन उसी की मां बीमार हो गई। संदेशा आया कि तुम्हारी मां बहुत बीमार है, तुम देखने आ जाओ। और सज्जनों, जिस समय वो जाता है तो उसकी मां ने, अंत में उसकी मां को भी ये समझ आ गया था। उसकी मां ने कहा कि पुत्र, कई युग बीत जाने के बाद एक ही बुद्ध आते हैं और तुम बुद्ध का नकल मत करना। तुम सिद्धार्थ कभी नहीं बन सकते हो। कई युग बीत जाने के बाद एक सिद्धार्थ आता है और वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनता है। तुम्हारे पास अकल नहीं है पुत्र, तुम नकल मत करो, क्योंकि तुम उसका नकल करते करते आज इस हालत पर पहुंच गए। लेकिन तुमने उसका हमेशा बुरा किया, लेकिन उसका कभी बुरा हुआ नहीं। ये बात देवदत्त की मां आज अंतिम क्षणों में है, जा रही है इस संसार से, लेकिन अपने पुत्र को समझा रही है। सज्जनों, और ये सत्य बात है, जब भी इस संसार में कोई दूसरे के बारे में गलत सोचता है तो उसका गलत होने लग जाता है। जब इस संसार में कोई दूसरे के लिए अच्छा सोचता है तो उस व्यक्ति के अच्छा होने लग जाता है। तो सज्जनों, ये ज्ञान, ये जब तभी साथ देगा आपके, जब आप इस समाज के लिए अच्छे भाव रखोगे, अच्छी सोच रखोगे, अच्छा कार्य करोगे, अच्छे से कार्यरत रहोगे,
तभी ये ज्ञान भी आपका फलीभूत होगा, नहीं तो ये ज्ञान ही तुम्हारा नाश कर देगा, जैसे देवदत्त का नाश हो गया। भगवान बुद्ध के शरण में भी गया, बुद्धत्व को भी बुद्ध ने अपने धर्म में उसको सम्मिलित किया, लेकिन अपने कुबुद्धि के कारण, अपने कटुता के कारण, अपने छल के कारण, अपने कपट के कारण आज उसका बड़ा बुरा हर्ष हुआ सज्जनों। इसीलिए किसी के नकल करने से पहले अकल जरूर लगा लेना, क्योंकि अगर आप अकल नहीं लगाओगे तो बाद में आपके जीवन में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सज्जनों, कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो और कुछ कर रहे हो तो पहले सोच विचार कर लो, क्योंकि अगर सोच विचार नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास आने से मुक्ति मिलेगा, ये ज्ञान ही मुक्ति देगा, तो क्यों नहीं देवदत्त को मुक्ति मिली सज्जनों? क्यों नहीं उसकी मां को मुक्ति मिली? क्योंकि मुक्ति मिलता है अपने ही सत्कर्मों से। इस ज्ञान से भी किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी अगर मन में सुंदर विचार जन्म नहीं लिए, पर हित की भावना जन्म नहीं लिया, किसी के भला करने के लिए आपके मन में नहीं आया, तो ये ज्ञान भी आपका नाश कर देगा, जैसे देवदत्त का नाश हुआ, जैसे उसकी मां का नाश हुआ। लेकिन वहीं पर सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की यात्रा किए और वो आज भगवान बन गए। इस संसार में भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं सज्जनों। यही ज्ञान उनके पास भी था और यही ज्ञान देवदत्त के भी पास था सज्जनों। ज्ञान में कोई अंतर नहीं था, अंतर सोच में था, दिमाग में था, हृदय में था। इसीलिए ये ज्ञान वही फलता फूलता है जहां पर व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है और अच्छे करने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस ज्ञान को भी प्राप्त किया है और दूसरे के छल कपट में किसको कैसे हानि पहुंचाऊं, किसको कैसे नीचा दिखाऊं, किसको मैं पीछे करके आगे बढ़ जाऊं, तो वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होता है और अपना अंत कर लेता है देवदत्त के तरह। तो सज्जनों, यही आपके प्रश्नों का उत्तर था जो आपने पूछा था कि ज्ञान क्या है। सज्जनों, मैं ज्ञान पर तो चर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन क्या सही तरीके से कोई इस ज्ञान मार्ग पर चल रहा है? नहीं। किसी के सुनी हुई बात लोग लेके ढोने लग जाते हैं, किसी के कही हुई बातों पर लोग विश्वास कर लेते हैं। क्या ज्ञान ये सिखाता है? नहीं। जब तक ना देखो अपनी नैनी, तब तक ना मानो गुरु की बैनी। जब तक आप अपने आंखों से नहीं देख लेते हो, कानों से नहीं सुनते हो और जब तक उस व्यक्ति का आंकलन नहीं कर लेते हो, तब तक आप किसी को सही और गलत कैसे कह सकते हो सज्जनों? इसीलिए ये ज्ञान तो बड़ा दूर का विषय है। आप तो पहले सीताराम कह लो, यही बहुत बड़ी बात होगी। हम तो कहेंगे कि हाथ में तुलसी जी का माला ले लो या रुद्राक्ष की माला ले लो, अभ्यास करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा अभ्यास करता है ना वर्णमाला के, ऐसे ही भक्ति मार्ग के आरंभ यही वर्णमाला है। और जिसने इसका अभ्यास किया वही पीएचडी करेगा, वही एमएससी बीएससी करेगा, वही एमबीबीएस करेगा। सज्जनों, आरंभ यहीं से होता है, अभ्यास यहीं से होगा, क्योंकि सीताराम ही वर्णमाला है, राधा कृष्ण ही वर्णमाला है, ओम नमः शिवाय ही वर्णमाला है। तो जिसने इस वर्णमाला को महत्व नहीं दिया, तो क्या वो ज्ञान को महत्व देगा? कभी नहीं। और सज्जनों, जिसने वर्णमाला को महत्व दिया उसे ज्ञान भी समझ आएगा, नहीं तो यह ज्ञान समझ आने वाला नहीं है। यही आपके प्रश्न का उत्तर था। और आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि अगर आपको वर्णमाला याद है तो ये ज्ञान आपको जरूर समझ आए। और परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगी, अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है तो आप माला हाथ में लेके सीताराम सीताराम कहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप करिए, क्योंकि भक्ति यही से आरंभ होती है। और आइए सीताराम के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं।
तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, राधे कृष्ण की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।